दोस्तों हम आज संज्ञा यानी नाम इसका पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर संज्ञा की जो डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे रोहन, कलम, बिल्ली, आगरा आदि। तो इस तरह से इसको संज्ञा यानी नाउन कहा जाता है। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये सारे संज्ञा के नाउन के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जैसे राम, रोहन, गीता, शुभम, गंगा, हिमालय आदि। तो इसमें ये विशेष व्यक्ति का नाम जो है दिया हुआ है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। गंगा और हिमालय, ये भी एक पर्वत का नाम है हिमालय, और गंगा ये नदी का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि, यह सारे जाति का बोध कराते हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, ग्रुप का, तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। अगला है जैसे भीड़, जनता, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद आदि। मतलब ये सारे जो है समूह का बोध कराते हैं, हमें बताते हैं कि वो ग्रुप में है, तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला देखेंगे भाववाचक। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमें अवस्था बताई जाती है, उसके गुण बताए जाते हैं। बुढ़ापा ये अवस्था है, मिठास ये गुण है, बचपन ये अवस्था है, मोटापा ये दोष है, चढ़ाई, थकावट आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। तो यह सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं। अगला है टॉपिक हमारा सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, मैं, तुम, हम, उसने, यह, वे, क्या, कौन इत्यादि। ये सारे सर्वनाम हैं जो नाम के जगह पर इस्तेमाल होता है। अब एक वाक्य पढ़िए। आर्यन एक विद्यार्थी है। आर्यन रोज़ स्कूल जाता है। आर्यन के पास एक कलम है। आर्यन एक विद्यार्थी है, वह रोज़ स्कूल जाता है, उसके पास एक कलम है। यहाँ पर आप देखेंगे आर्यन का जो है बार बार पुनरावृत्ति हुई है, रिपीटेशन हुआ है, तो यह नाउन है। तो उस जगह पर हमको क्या है, वह और उसके, ये जो क्या है, ये सर्वनाम लगाए गए हैं। गीता गाना गाती है। गीता पढ़ने में होशियार है। गीता को घूमना अच्छा लगता है। गीता गाना गाती है, वह पढ़ने में होशियार है, उसे घूमना अच्छा लगता है। तो इसमें आप देखेंगे गीता नाम का बार बार रिपीटेशन हुआ है, नाउन का रिपीटेशन हुआ है, उस जगह पर वह यह इस्तेमाल किया गया है। तो सर्वनाम के भी कुछ भेद हैं, टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। वह 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 प्रकार में पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सारे प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, यानी सर्वनाम के 6 भेद जो है यहाँ आपको बताए गए हैं। इसमें ट्रिक क्या है, एक वाक्य आपको याद रखना है। पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न है, जो अनिश्चय ही उसका निजी मामला है। यह आप याद कर लेंगे सेंटेंस, तो ये सारे प्रकार आपको याद हो जाएंगे। पुरुष का संबंध निश्चय ही प्रश्न है, जो अनिश्चय ही उसका
निजी मामला है। यह पूरा एक ट्रिक है। ये जो वाक्य, इस वाक्य में सारे 6 भेद जो है बताए गए हैं। तो ये सारे जो है सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। तो इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति का बोध मतलब व्यक्ति की मालूमात होना। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कुछ प्रकार अपने को दिए गए हैं। उसमें अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ऐसे पुरुषवाचक के प्रकार हैं। अन्य पुरुष में वे, उसके, उनको आदि आते हैं। मध्यम में तुम, तुम्हारा, तुमको इत्यादि शब्द आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझको, ऐसे शब्द का उपयोग हम करते हैं। जैसे ये सारे सर्वनाम हैं और ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे कि दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चय भाव प्रकट करे। यह निश्चित हमें पता है कि जैसे कि वे, यह, वह इत्यादि। अनिश्चय में आप देखेंगे जिस सर्वनाम में किसी बात और वस्तु का बोध निश्चित भाव प्रकट न करे। जैसे कि कुछ, कोई, ज़्यादा। यहाँ पे कुछ बताया गया है और कोई बोला गया है। मतलब निश्चित तौर पे हमें नहीं पता है कि कौन है। तो कुछ, कोई और ज़्यादा। ज़्यादा मतलब कितना, ये निश्चित नहीं है, तो ये ज़्यादा। तो यह हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध हो। जैसे जो परिश्रम करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। इसमें जो और उसे, यह जो है रिलेशन, यहाँ पर संबंध बताया गया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें जैसा और वैसा, एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध यहाँ पर बताया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि क्या, कौन, कब, किसे इत्यादि। नंबर 6 है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में अकेलेपन का बोध हो। जैसे अपना, अपने, मेरे।